नमस्ते मित्रों। वैसे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कठिन कार्य यदि कोई है तो वह है लड़की होना। और दुर्भाग्य से यदि वह दिखने में सुंदर ना हो तो फिर आप उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों का अंदाज़ा कभी नहीं लगा सकते। आज की कहानी है एक शालिनी नाम की लड़की की, जो बहुत ही गरीब घर से थी। उसी के चलते वह अपना मन पढ़ाई लिखाई में भी नहीं लगा पाई। रंग सांवला था और चेहरा भी कुछ खास नहीं था। कुल मिलाकर कहें तो शालिनी देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। और उसका पढ़ाई में कमज़ोर होने का यह भी एक कारण था कि उसे स्कूल में सब चिढ़ाते थे। स्कूल, गली, मोहल्ले, यहाँ तक कि रिश्तेदारी के लोग भी उसे देखकर मुंह फेर लिया करते थे और मन ही मन सोचते थे कि आज किसका मुंह देख लिया, पता नहीं आज क्या होगा। परंतु इस दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति भी था जो उसे प्यार करता था, और न केवल प्यार करता था बल्कि उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की भी मानता था, और वह थी उसकी माँ। जब भी कोई शालिनी को बुरा भला कहता, यहाँ तक कि शालिनी के पापा भी यदि उसको बुरा भला कहते, तो उसकी अपनी माँ आंसुओं को संभाल नहीं पाती थी। बीच बीच में रिश्ते वाले भी आते रहते थे, परंतु कोई भी उससे शादी करने को तैयार नहीं होता था। इन सभी परिस्थितियों को सहने की अब शालिनी को आदत सी हो गई थी और वह अब ज़्यादा परेशान नहीं रहती थी। शालिनी को खाना बनाना और खिलाना दोनों ही बहुत पसंद थे। वह हमेशा कुछ न कुछ नया बनाता रहती थी और नया ही सीखती भी रहती थी। जो एक बार शालिनी का बना हुआ खाना खा लेता था, वह उसका स्वाद वर्षों तक नहीं भूल पाता था। शालिनी की जिंदगी इन्हीं उतराव चढ़ावों के साथ कट रही थी। एक बार फिर से माँ बाप ने जी तोड़ कोशिश करने के बाद एक फैमिली को शालिनी को देखने के लिए मना ही लिया, और अगले दिन लड़का और उसके घर वाले शालिनी को देखने के लिए आने वाले थे। शालिनी को इस बात का पता चलने पर वह बहुत ज़्यादा दुखी और गुस्सा हो गई कि बिना मुझसे पूछे पता नहीं क्यों माँ बाप लड़कों को यहाँ बुला लेते हैं और उसका मजाक बनवाते रहते हैं। माँ ने शालिनी को समझाया कि बेटी, शादी तो एक न एक दिन सभी को करनी पड़ती है, ऐसा ही होता है। कोई भी बेटी अपने माँ बाप के यहाँ हमेशा नहीं रहती, उसे एक न एक दिन शादी करके जाना ही पड़ता है। अगले दिन शालिनी सुबह सुबह लड़के वालों के आने से पहले ही तैयार होकर कहीं निकल गई। उस दिन लड़के वाले घर आकर माँ बाप को बहुत खरी खोटी सुना कर गए। वैसे भी माँ पापा को शालिनी पर हमेशा ही गुस्सा आता रहता था, लेकिन उसकी इस हरकत ने उन्हें गुस्से से पागल कर दिया। इस दिन पापा ने शालिनी का सारा गुस्सा उसकी माँ पर उतार दिया था, यह कहकर कि एक मनहूस बेटी को जन्म देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा, इसीलिए उसको लाड़ प्यार देकर सर पर और बैठा लिया। हमेशा अपनी माँ के बारे में गलत बोलने वालों से नाराज रहने वाली माँ आज खुद शालिनी से नाराज हो गई थी, और वह अब शालिनी के घर वापस आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी ताकि अपना सारा गुस्सा उस पर उतार सके। शाम होने से पहले ही शालिनी घर पर लौट आई। आज उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, मानो जैसे ख्वाबों में सोची हुई कोई चीज उसे मिल गई हो। उसके हाथ में 2 कागज लगे हुए थे। शालिनी अपनी माँ से कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन इससे पहले शालिनी अपने मुंह से एक शब्द भी कह पाती, माँ ने उस पर अपना गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। गुस्से में माँ बोलते बोलते इतना कुछ बोल गई जो शालिनी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि माँ उसे ऐसा भी बोल सकती है। माँ ने कहा, बाकी सभी लोग सही थे, तुम सच में वैसी ही हो जैसा सब बोलते थे। तुम्हारी वजह से ही हर कोई परेशान है। अच्छा होता जो तुम पैदा होते ही मर जाती, तो आज हमें यह दिन तो नहीं देखना पड़ता। गुस्से में बड़बड़ा रही माँ ने एक बार भी शालिनी की तरफ नहीं देखा,
शालिनी उस वक्त अपनी माँ की बातों को सुनकर सन्न रह गई थी और वह यह सब सुनकर निढाल और बेजान सी हो गई थी। आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। फिर कुछ क्षण रुककर शालिनी ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या सच में तुम भी चाहती हो कि मैं मर जाऊं? क्या मैं इतनी बुरी हूं माँ? अभी भी गुस्सा सर पर सवार होने की वजह से माँ ने कह दिया हाँ। बिना एक पल सोचे शालिनी ने सीधा अपने कमरे में जाकर कमरा अंदर से लॉक कर लिया। 1-2 मिनट बाद गुस्सा थोड़ा शांत होने पर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो शालिनी के बेडरूम की तरफ दौड़ी। उन्होंने देखा कि शालिनी ने रूम को अंदर से बंद कर लिया है। गुस्से में कुछ कर न ले इसलिए माँ ने तुरंत पापा को चिल्लाते हुए बुलाया। दोनों ने दरवाज़ा खोलने की लाख कोशिश की, लेकिन जब वो नाकामयाब रहे तो आखिरकार उन्हें दरवाज़ा तोड़ना ही पड़ा। और जैसे ही अंदर देखा, शालिनी पंखे से लटक रही थी। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश ही हुई थी। माँ पापा ने फौरन शालिनी को नीचे उतारा और बेड पर लेटाया। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। तब माँ का ध्यान बेहोश पड़ी शालिनी के हाथ में लगी एक चिट्ठी और पास ही में पड़े 5 लाख के चेक और 5 स्टार होटल में सेफ की नौकरी के लिए ज्वाइनिंग लेटर पर पड़ी, जो शालिनी अपने साथ लाई थी। माँ और पापा ने वह चिट्ठी खोलकर पढ़ी जो हाल ही में उसने लिखी थी। चिट्ठी में लिखा था, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ कि मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिस पर आप गर्व कर सको, लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि आज मैं खाना पकाने के नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ और यह 5 लाख का चेक मुझे फर्स्ट आने पर मिला था। निर्णायक मंडल को मेरा खाना इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था और ना ही पापा जी की कड़वी बातें मैंने अपने दिल पर ली थी, क्योंकि मैं जानती थी कि बाहर से सख्त से दिखने वाले मेरे पापा अंदर से मुझे बहुत प्यार करते थे। प्यार न करते होते तो बिना मांगे मुझे कपड़े, मिठाइयाँ, खिलौने ये सब कभी न ला कर देते। माँ के प्यार को तो कोई शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता। मेरी माँ मेरे लिए सारी दुनिया थी। जब माँ मेरे साथ होती तो मुझे किसी बात की परवाह नहीं होती थी। मेरी माँ मेरी थी, इसलिए मुझे किसी और की ज़रूरत न थी। मेरी माँ मेरे साथ नहीं है तो मेरी दुनिया मेरे साथ नहीं है। इसलिए मैं आज दुनिया को ही अलविदा कहने जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपने कभी न कभी भगवान से यह दुआ जरूर मांगी होगी कि अगले जन्म में मेरे जैसी औलाद ना मिले, लेकिन मैं हमेशा यही प्रार्थना करती थी मापा कि अगले जन्म में तो क्या, मेरे हजारों जन्म में भी मुझे आप जैसे ही माँ बाप मिले। और आज भी यही प्रार्थना करके उसी भगवान के पास जा रही हूँ। लेकिन कुछ दिन इलाज चलने के बाद शालिनी फिर से ठीक हो जाती है और वह प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं। आशा करता हूँ यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। दोस्तों, कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका हृदय तल से धन्यवाद। और हाँ, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही बेहतरीन कहानियों के लिए आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। उसके लिए आपका पुनः धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते।